Assalamu alaikum class 7 students. Today we will solve the chapter number exercise of chapter number 4 environment and feeding relationships. First question is that complete each of the following sentence by writing the correct term. वन वर्ड के साथ आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी इकोसिस्टम. सनलाइट से हर इकोसिस्टम में एनर्जी का जो बुनियादी सोर्स है. एनी लिविंग थिंग इन द एनवायरनमेंट में जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं. ऑल द पॉपुलेशंस लिविंग इन द एरिया मेक अ कम्युनिटी. तमाम पॉपुलेशन जब मिलकर एक जगह रहती हैं तो उसे कम्युनिटी कहलाते हैं. सेवरल फूड चेन्स ओवरलैप इन अ फूड वेब. एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जब चेन आपस में मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो वो फूड वेब बनाती हैं. 5 ब्रेक डाउन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. मुर्दा जानदारों यानी कि पौधे और जानवरों के जिस्म की तोड़ फोड़ जिनके ज़रिए होती है उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग. अच्छा, उर्दू मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स, आपने सनलाइट सूरज की रोशनी लिखना है उर्दू में. बायोटिक फैक्टर इसी तरह लिखना है आपने. कम्युनिटी भी एज इट इज़ लिखेंगे, फूड वेब भी एज इट इज़ लिखेंगे और डिकम्पोजर्स भी एज इट इज़ लिखेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग. नंबर 1, द सनलाइट एनर्जी एंटर्स इन एन इकोसिस्टम थ्रू प्लांट्स. उर्दू मीडियम वाले ऑप्शन ए पौधे लिखेंगे. यहाँ पर है कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी दाखिल होती है सूरज की लाइट की, वो पौधों के ज़रिए होती है. नंबर 2, ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड. यानी कि वो जानदार जो अपने खुराक खुद बनाते हैं कहलाते हैं. ए ऑप्शन प्रोड्यूसर. नंबर 3, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर. ये लास्ट आपने जो फिल द ब्लैंक्स की है, इसका यही आंसर है. यहाँ पर जो आपने पढ़ा से एज इट इज़ यहाँ पर है. नंबर 4, विच वन इज़ अ प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर क्या होते हैं? तो प्लांट. सी ऑप्शन आपने टिक करना है. उर्दू मीडियम वालों ने सी. जीम ऑप्शन होगा पौधे. ठीक है. पौधे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर होते हैं क्योंकि ये खुद अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के अमल से तैयार करते हैं. नंबर 5, विच ऑर्गेनिज्म हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन. तो फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी किन के पास होती है या इस्तेमाल करते हैं? प्रोड्यूसर्स. क्योंकि वो अपनी खुराक एनर्जी के मदद से या सूरज की रोशनी की मदद से तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए. नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज का लास्ट एमसीक्यूज. अ ग्रुप ऑफ टाइगर्स लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन अ फॉरेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलेशन. बी ऑप्शन पर आपने टिक करना है. इसके बाद क्लास उर्दू मीडियम वाले भी सुन लें स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर जो 3 है, शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर एंड ये लॉन्ग क्वेश्चंस, आप दोनों के उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के पेजेस सेम है. आपने अपने पेजेस के आगे पेज नंबर 42 लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 35 लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 आपका पेज नंबर 42 और 43 पर है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 35 पर है. क्वेश्चन नंबर 5 35 पर है. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका 39 पर है. इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 35 और 36 दो पेजेस पर कंप्लीट होता है. एलक्यू नंबर 5, डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग डेली एंड ईयरली चेंजेस इन द हैबिटेट. तो इसका आंसर 37 और 38 पर होगा, जिसमें हम एबायोटिक फैक्टर से जो हमारे माहौल में चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, उनको डिस्क्राइब करेंगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका पेज नंबर 40 है. क्वेश्चन नंबर 7 इसका पेज नंबर 42 एंड 43 पर कंप्लीट होगा. जबकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये डायग्राम से रिलेटेड है. तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखे हुए हैं. फर्स्ट का आपने सी वेड लिखना है कि इनमें सब में प्रोड्यूसर सी वेड है. सेकंड का आपने लिखना सनलाइट लिखना है कि पौधे प्रोड्यूसर जो एनर्जी हासिल करते हैं वो सूरज से, जो कि यहाँ नहीं लिखा, जस्ट आपने लिखना है. नंबर 3 पर 3 कंज्यूमर लिखने. सी वेड को हटा आप अगर इग्नोर करते हैं तो बाकी जितने भी आपको ये जानवर नज़र आ रहे हैं, एनिमल्स या हशरात वगैरह, तो ये सभी और इसके अंदर आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स में. ठीक है. और इनमें से मैंने 3 यहाँ लिखे हुए हैं, स्टार फिश, सीगल एंड ऑक्टोपस.
लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फूड चेन्स इन दिस फूड वेब। ये ओवरऑल आपके पास फूड वेब है और इसमें फूड चेन तकरीबन आपकी बनती हैं। अगर आप सी वेट से स्टार्ट होगा एंड ये 2 पॉइंट्स पर होगा, एक सील पर और एक सीकल पर, और इसके रास्ते ये एरो आपको बताएंगे। पहली जो इसकी फूड चेन बनते हैं वो मेनू से ऑक्टोपस की तरफ, फिर आप इधर से फिश की तरफ आए तो फिश से फिर सीगल की तरफ, 2 फूड चेन ये हो गई। मेनू से फिर अगर आप फिश की तरफ आते हैं और सीगल की तरफ आते हैं, सील और सीगल, तो 3 यहाँ से आपकी फूड चेन बन रही हैं। एज इट इज जब आप ओस्टर की तरफ से जाएंगे तब भी आपकी 3 ही फूड चेन बनेंगी। तो टोटल यहाँ पर 6 फूड चेन हैं जो कि मिलकर एक फूड वेब बनाते हैं। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन 2 फूड चेन्स इन दिस फूड वेब। तो मैंने एक जो लिखी है वो मैंने सबसे फर्स्ट ऊपर वाली साइड से लिखा है कि सी वेड से मेनू की तरफ जाएंगे तो फिर ऑक्टोपस एंड सील, यहाँ तक ये फर्स्ट है। सेकंड आप अगर बनाना चाहें तो नीचे से सी वेड से ओस्टर से एंड स्टारफिश एंड सीगल। इसके बाद दरमियान में भी इसकी 4 हैं अगर आपने वो याद करनी है। ये स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज में जो पेजेस है अब हम वो रीड करेंगे। यहाँ पर देखिए जी 35 पेज नंबर पर आपको सबसे पहले एसक्यू नंबर 4 नज़र आ रहा है जो कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपकी एक्सरसाइज में मैंने बता दिया था। ये लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। इसके बाद एसक्यू नंबर 2 में आप इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स को बताते हैं, तो उसमें प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। एसक्यू नंबर 5 में आप कम्युनिटी की डेफिनेशन बताएंगे। तो कम्युनिटी के डेफिनेशन में पॉपुलेशन डिफरेंट काइंड के एक जगह रहती हैं और अपनी नस्ल बढ़ाती हैं। ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इसी पेज से आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसमें डिफाइन द हैबिटेट, यानी कि वो जगह जहाँ पर मुख्तलिफ जो एनिमल्स या प्लांट्स से मिलकर रहते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं उस ज़मीन के टुकड़े को। ये हमने एग्जांपल बताई थी। ये एक सहरा की तरह बहुत बड़ा भी हो सकता है और एक गली सड़ी लकड़ी की तरह छोटा सा हैबिटेट भी हो सकता है। यहाँ से ये आंसर इसकी डेफिनेशन है। मज़ीद इसके क्वेश्चन में 4 आपने ये एक्सप्लेन करनी है काइंड्स हैबिटेट की, ग्रासी लैंड, पॉन्ड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। और अगर आप ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर समझना है तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपने जस्ट हैबिटेट लिखना, वहाँ पर इसका लेक्चर आपको मिल जाएगा कंप्लीट, उर्दू मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एलक्यू नंबर 5, द फैक्टर काजिंग चेंज इन हैबिटेट। तो सबसे पहले हम एबायोटिक बताते हैं होते कौन है, कौन से कंपोनेंट्स हैं। लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल एंड वाटर, ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स हैं। इनके चेंजेस की वजह से हमारे हैबिटेट में क्या तब्दीलियाँ होती हैं, क्या चेंजेस होती हैं, वो नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको भी आप ये यूट्यूब चैनल से जब आप लिखेंगे फैक्टर काजिंग चेंज इन हैबिटेट तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें सनलाइट का बताएंगे, लाइट इंटेंसिटी का बताएंगे, कम ज़्यादा होने से फूड प्रोड्यूसर्स की ग्रोथ पर इफेक्ट होता है। जब प्रोड्यूसर की ग्रोथ इफेक्ट होती है तो इनडायरेक्टली जो कंज्यूमर होते हैं उनकी तादाद पर भी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर, वाटर, माइग्रेशन आपको बताएंगे। माइग्रेशन में 3 पॉइंट्स अहम थे कि ड्रॉट्स, फूड्स, अर्थक्वेक, ये 3 ऐसे कुदरती अवामिल हैं जिससे फ़ौरन जो काज चेंजिंग होती हैं हैबिटेट में वो नज़र आती हैं। यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन किया हुआ था लास्ट टाइम मैंने। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जी, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका एसक्यू नंबर 6। उसमें आप बताएंगे हाउ टू प्रोटेक्ट आवर हैबिटेट्स, हम अपने हैबिटेट्स को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। उन तीनों तरीक़ों के नाम में रिड्यूस है, रीयूज़, रिसाइकल आप लिखेंगे नेम, और इनके आगे एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। रिड्यूस पहले ही बताया था कि एक चीज़ को दोबारा मतलब मीन्स टू कट डाउन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, उसको दोबारा इस्तेमाल करना। रिड्यूस कम इस्तेमाल करना, जितना कम से कम हो सके इस्तेमाल करना। रिड्यूस में है, रीयूज़ में मतलब एक चीज़ को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना बजाय उसको एक दफ़ा इस्तेमाल करके फेंकने के। और रिसाइकल का मतलब है अगर एक चीज़ एक दफ़ा इस्तेमाल हो चुकी है और दोबारा वो इस्तेमाल नहीं हो सकती तो आप उसके मटेरियल को रिसाइकलिंग करके किसी और अपनी प्रोडक्ट में चेंज करके उसको दोबारा इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन एलक्यू नंबर 6 है जिसमें आपने एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में बताना है कि उनकी अडेप्टेशंस कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स आपने इसके एक्सप्लेन करने हैं। पहला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये भी आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ अडेप्टेशन। जब आप लिखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट की तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा।
पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ जी, स्ट्रीम लाइन बॉडी, नोकदार जिस्म रखने वाले जो सांप होते हैं, इन इम्पोर्टेंट एडेप्टेशन फॉर एनिमल्स टू मूव इजीली थ्रू वाटर, पानी में वो आसानी से मूव करने के लिए उनके लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह आपने बाकी भी एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट जी आपका क्वेश्चन यहाँ पर है एस क्यू नंबर 1। एस क्यू नंबर 1 में था कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर दीज एट द स्टार्ट ऑफ द मोस्ट चेन। आपकी जो चेन होती है फूड चेन, उनमें सबसे पहले नंबर पर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कौन से हैं? तो ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, सो दे आर द फर्स्ट इन मोस्ट फूड चेन। ज़्यादातर यही फर्स्ट होते हैं फूड चेन्स के अंदर। इसके अलावा आपका ये एलक्यू नंबर 7 है जी, जिसमें आपने फूड चेन और फूड वेब को बताना है। फूड चेन का टॉपिक हम यहाँ से करेंगे, फूड वेब का यहाँ से करेंगे, तो ये मिलकर आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। फूड चेन क्या होता है जी? एक ऐसी चेन जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है और फिर खुद किसी दूसरे जानदार के खुराक का हिस्सा बन जाता है, इसे हम फूड चेन कहते हैं। लाइक ज़ेब्रा जो है ये ग्रास को खाता है, ठीक है, और ख़ुद जो है ये लाइन की खुराक का हिस्सा बन जाता है, तो ये एक फूड चेन है। इसी तरह मैंने एग्जांपल नंबर 1 आपको एक्सप्लेन की थी, ये भी टॉपिक आपका मौजूद है इसी चैनल पे। नेक्स्ट जी आपका एक क्वेश्चन रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 में रह जाते हैं आपके पास कि किस तरह प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर आपस में रिलेट करते हैं। तो इसका ए पार्ट हम पेज नंबर 42 से करेंगे, बी पार्ट कुछ पेज नंबर 43 से करेंगे। आंसर मैं रीड कर देता हूँ। प्लांट्स यूज सनलाइट एंड मेक फूड, दस प्लांट आर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या आपको पता चल गया। प्रोड्यूसर कंज्यूमर से कैसे रिलेट करते हैं? एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड, जानवर जो होते हैं वो अपने खुराक खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे ईट प्लांट्स आर दे अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, तो वो क्या करते हैं जी, या तो प्लांट्स को खाते हैं या उन जानदारों को खाते हैं जो जानवरों को जो पौधे खाते हैं। 10 एनिमल्स आर द कंज्यूमर, तो एनिमल्स आर कंज्यूमर कहलाते हैं। 2 पॉइंट हमारे एक्सरसाइज के हो गए। तीसरा पॉइंट नेक्स्ट पेज पर यहाँ लास्ट में है डिकम्पोजर्स के बारे में। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर, दे ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। यहाँ तक जी आपका कंप्लीट होता है। उर्दू मीडियम वाले क्लास आपने भी, मैंने हर एक तस्वीर को यहाँ शो किया हुआ है। एस क्यू नंबर 4 के लिए ये मैंने सर्कल की हुई पहली लाइन, एस क्यू नंबर 2 के लिए ये पहली लाइन सर्कल की है। तमाम पौधे, जानवर, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने माहौल का जानदार या बायोटिक फैक्टर ये हिस्सा कहलाते हैं। एस क्यू नंबर 5 में आपने कम्युनिटी की डेफिनेशन करनी है कि किसी इलाके में पाए जाने वाले मुख्तलिफ जानदारों की तमाम पॉपुलेशंस की वहाँ की कम्युनिटी कहलाती है। इसी तरह एल क्यू नंबर 4 आपका स्टार्ट होता है जी हैबिटेट से मुतल्लिक। फर्स्ट आपने हैबिटेट की डेफिनेशन लिखनी है, वो जगह जहाँ कोई जानवर या पौधा रहता है, नस्ल कशी करता है, उसका हैबिटेट कहलाता है। हैबिटेट जानदारों को ज़रूरियात की अशिया की खुराक और पानी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हर हैबिटेट में जानदार की कई पॉपुलेशंस होती हैं। इसके बाद ये एल क्यू नंबर 4 यहाँ पर मज़ीद आपने कंटिन्यू करना है कि इसके आपने हैबिटेट्स की शाम में घास का मैदान, तालाब, सहराई और मरतूब जंगलात का हैबिटेट कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, तो एल क्यू नंबर 4 का आंसर कंप्लीट होगा। एल क्यू नंबर 5 में जो हैबिटेट में तब्दीलियों के बायस बनने वाले अवामिल, तो ये आपको टॉपिक आपको यूट्यूब चैनल से मिलेगा। इसी चैनल पर जब आप लिखेंगे चेंजेस इन हैबिटेट, तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें मैंने ये कंप्लीट डिटेल से एक्सप्लेन किया है। एल क्यू नंबर 5 का बकिया हिस्सा यहाँ पर ये आपने ये भी एक्सप्लेन करना है हिजरत से कैसे इफ़ेक्ट होता है। और हिजरत के लिए 3 कुदरती अवामिल होते हैं। एक आफात, कुदरती आफात में जो इसमें शामिल है खुश्क साली, ठीक है, ड्राउट जिसे कहते हैं, सैलाब, फ्लड जिसे कहते हैं, एंड सेकंड ज़लज़ले, अर्थक्वेक। ये तीनों कुदरती अवामिल है और इन तीनों से बहुत बड़ी तब्दीली आती है और फ़ौरन हमें वाज़ेह तौर पर नज़र भी आती है किसी भी इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट जो आपका एस क्यू नंबर 6 है कि हम अपने हैबिटेट को कैसे महफूज कर सकते हैं। आपने ये 3 पॉइंट याद रखने, वसाइल के इस्तेमाल में कमी, वसाइल के दोबारा इस्तेमाल और वसाइल की रिसाइकलिंग वाला पॉइंट। एल क्यू नंबर 6 में जस्ट आपने आबी हैबिटेट को एक्सप्लेन करना है, यानी कि वो जानदार जो पानी में रहते हैं और एक मखसूस अडेप्टेशन मुआफ़क़त को हासिल कर लेते हैं, अपने जिस्म को उनके मुताबिक ढाल लेते हैं, उसे हम आबी हैबिटेट्स के अडेप्टेशंस कहते हैं। एल क्यू नंबर 7 में जी आपने
बायोटिक अज्जा और उनके जंजीरों और ग़िज़ाई जालों से ताल्लुक़ एक्सप्लेन करना है, तो इसमें ये आपने ये कंप्लीट पैराग्राफ विद ये 2 एग्जांपल था और लास्ट में ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे फूड वेब, तो इसका आंसर कंप्लीट होगा। इसी में जो आपका LQ नंबर 1 SQ नंबर 1 है, सब्ज़ पौधे प्रोड्यूसर हैं इसलिए अक्सर फूड चेन में अव्वल नंबर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट बनता है, आपको मैंने यहाँ पर ये डॉट बना दिए हैं कि पौधे सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके खुराक तैयार करते हैं, जनाजा पौधे प्रोड्यूसर्स होते हैं। जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, वो पौधे या खाते हैं या पौधे खाने वाले दूसरे जानवरों को खाते हैं, चनाचा वो कंज्यूमर कहलाते हैं। तीसरा जो इस क्वेश्चन SQ नंबर 3 का है वो है डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। जो डिकम्पोजर यहाँ पर आंसर है बैक्टीरिया या फंजाई डिकम्पोजर्स हैं, वो पौधों और जानवरों के मुर्दा अजसाम को सादा अज़्ज़ा में तहलील करते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने आज के वीडियो लेक्चर में देखा कि हमारे एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स हमने सबसे पहले पढ़ी, CQs पढ़ा, उसके बाद हमने क्वेश्चंस SQ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के आगे पेजेस लगाए जहाँ पर आंसर है, और हर पेज को एक मुख्तसर वे में हमने डिस्क्राइब भी किया। ये क्लास आपने सारा एक्सरसाइज की याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।